हम ज्यादा दखलंदाजी करें। इसका मतलब ये नहीं सेना ही सब कुछ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सेना एक अलग सिस्टम है। लोकतंत्र के अंदर जो चुने हुए लोग होते हैं जनता के द्वारा, वो ही कानून बनाते हैं। और मैंने देखा है, सेना में डिफेंस कमेटी का मेंबर था, सेना के बड़े अधिकारियों को भी, और सेना इस मामले में कोई नई बात नहीं करी है। बहुत से शहीद के दर्जे भी दिए गए, बहुत से गलत रूप से दर्जे भी दिए गए, बहुत सी जगह फायर भी किए गए, बहुत सी जगह गार्ड ऑफ ऑनर भी दिए गए, सर उदाहरण है। और बहुत सी जगह गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए गए, और जातियां देख के भी गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए और नहीं दिए गए, तो अफसरों के ऊपर है। लेकिन इससे बड़ा हमारा अपमान नहीं हो सकता कि हमने सारी बात प्रशासन की मानी। एडीएम बात करने के लिए आए थे, हमने बात करी, आईजी, एसपी, तमाम रक्षा मंत्री से बात करी देश के 2 बार, यहाँ के जो सैनिक कल्याण मंत्री उनसे मैंने 2 बार बात करी। जितने आपके लोग हैं, मैंने प्रयास किया कि मामला शांतिपूर्वक ढंग से निपटे, आपका मान और सम्मान रहे। मैंने शहीद के भाई और पिताजी को भी कहा कि अपनी 100% बात नहीं मान के अगर 80% मानते तो 80% भी पेपर सहमति बना लें। बाकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर अपन और लड़ाई लड़ेंगे। रक्षा मंत्री से मिलने में खुद चलूंगा, मामला उसमें भी उठाएंगे, करेंगे 100% इस मामले में जीत आपकी दिलाएंगे। लेकिन सरकार और प्रशासन हमारे को 1.5 घंटे तक बेवकूफ बनाता रहा। वहां ले जाके बिठा दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सीओ नहीं मान रहा है, कर्नल नहीं मान रहा, कभी वो नहीं मान रहा। अब अपने पास 2 ही विकल्प है कि अपने उनकी सारी बात मान ली। छोटा सा मामला आ गया, वो कह रहे साहब हम सम्मान के साथ तिरंगा में लेके जाएंगे, हम वहां सैल्यूट देंगे और हम गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, लेकिन फायर नहीं करेंगे। तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दे रहे हो? भोग मत दो, कुछ मत करो, हम अपना आप कर लेंगे। अगर हमारी ताकत है तो फायर भी होगा और शहीद का दर्जा भी मिलेगा और अपनी जय जयकार भी होगी। अगर इस लड़ाई के अंदर 2 ही चीज है, या तो अपने घर चले जाओ और या जंग लड़ो मैदान में। क्या करना चाहते हो बताओ? जंग का ऐलान अपने को करना शांतिपूर्वक तरीके से। आप समय कौन सा बता दें साहब, उस दिन बड़ी रैली हम बीकानेर के अंदर करेंगे, 1 आध दिन के अंदर ही सब लोग तैयार हो ना। एक दिन छोड़ के एक दिन ऊर्जा मिल जाएगी। बताओ कॉमरेड साहब, तारीख बताओ। 1 मिनट आगे आने जवन तो है, मंगलवार लेट होती ज्यादा है। नहीं आप बताओ फिर। कल नहीं होगा, कल नहीं बताओ भाई। तुम नौजवान खड़ बैठे हैं ना, तो बैठो सारे तुम्हारे अब ज्यादा लेट मत करो। क्या पता है, आराम से बता दो। सोमवार को कह दो, मंगल लेट हो जाएंगे। सोमवार तक तो भजन गाने लग जाएगा, भजन लाल सोमवार ही करते थे अपन, ठीक है। सोमवार को स्थान आप तक इसी पे बताओ, स्थान को चेंज करना। अरे स्थान तो रहेगा ही, अभी धरना चलेगा आप लोगों का। देखिए धरना तो जारी रहेगा। कुछ लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, परिजनों के साथ जो बैठे रहेंगे। धरना स्थल नहीं, जो शिव जी बोलो, आप बताओ है। तो ये धरने को तो बस उठाओ, ये तो रहेगा ही। इसको तो यहाँ रखो, उस दिन कर लेंगे वहां पे। पर नहीं सुनो, धरना मतलब अपने को जगह नहीं छोड़नी। कलेक्टर ऑफिस नहीं, कलेक्ट्रेट में जगह वहाँ किस जगह शिव जी? जगह बहुत है, कर्मचारी क्या बड़ा है? नहीं पक्का ना, तो टेंट वेंट लगा के करेंगे फिर, ना। नहीं सोमवार तय है। अरे मैं तो तय इनको पूछ के, आप समझ नहीं रहे हो। अब एक ही चीज है यार, 10 बजे हो, 3 दिन उठो और ये पर जंग जीतो, 2 ही मामले है। अपने तो बहुत प्रयास किया शिव जी, नहीं सोमवार तो मैं ये कह रहा हूँ, अपने प्रयास में कोई कमी थी क्या? चूक किसकी है? छोटी बात पे अड़ गए, फायर नहीं करेंगे। दुनिया भर के फायरिंग रेंज में फायर करते हो जाके, सारे इलाके खाली। कौन से युद्ध हो रहे, रोज हो रहे हैं? युद्ध हो रहे हैं क्या है? हाँ, तो ये तो इनकी अंतर्मिता है एक भाई। आज इसकी जगह का दूसरा कोई होता, दूसरी कौम का कोई होता, करा देता है, फायर भी कराता है, सही का दर्जा भी दे देते। अपने अंदर दम नहीं भाई। और यही नहीं है, पूरे देश के अंदर दम नहीं है। किसान आंदोलन के अंदर मैंने देखा था 22 MP थे अपनी कम्युनिटी के,
और सारे भारतीय जनता पार्टी जीते थे। तब दिल्ली हरियाणा के लोग आए मेरे पास, बोले हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो। मैंने कहा क्यों छोड़ू? बोले और कोई छोड़ नहीं रहा है। तो मैंने कहा मैंने ठेका ले रखा है क्या पूरे देश के अंदर? मैं तो जवान आदमी हूँ, नई पार्टी, मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊँ आराम से, 5 साल बाद छोड़ दूंगा। बोले नहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। तो भी भाइयों साथ छोड़ा सिर्फ आपके सम्मान के लिए। तब राजस्थान के नारे और समाज के नारे देश के अंदर तेजा जी का जयकारा लग रहा पूरे देश के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल ने सादत दी है, बलिदान दिया है, बात आर पार की है। बात यह है कि हमारा सम्मान जो होना चाहिए वो सम्मान आज अगर बीकानेर जिले के अंदर नहीं होगा, नागौर में नहीं होगा, सीकर में नहीं होगा, तो फिर आपका क्या सम्मान झारखंड में होगा, बिहार में होगा क्या? जाके अंदाज लगा लो इस बात से। यहाँ सरकार के घुटने टिका देंगे, पूरी ताकत के साथ आना, जोश में होश रखना है। अब की बार सरकार को बीकानेर से झुकाएंगे। टेलर बीकानेर और भजनलाल को पूरी पिक्चर दिखा देंगे 4 साल में। 4 साल तो ये रहेगा ही नहीं। उपचुनाव हराने के बाद इसको घर बिठा देंगे। ये वही पहले वाला काम करेगा जो खाने पीने का जो करता था, वही धंधा है जयपुर में। तो भाइयों आप रेडी हो जाओ। सोमवार को यहीं से शिव जी, यहाँ से कलेक्ट्रेट के बीच कहीं भी आप तय कराना, जगह तय कर लेंगे। सोमवार को 11 बजे हर व्यक्ति, ये जितने भी हमारे नेता बैठे सारे जो एमएलए साहब, पूर्व एमएलए साहब, तमाम जो नेतागण यहाँ के, ये आंदोलन अब किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। इसमें जो व्यक्ति आना चाहता है इस आंदोलन के अंदर, उसका स्वागत है, उसका सम्मान है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि कई घटनाएं ऐसी होगी देश के अंदर, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, कि लोग लाते हैं, चले जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों लड़ने वालों को ही मिलता है। और लड़ाई, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत आपने करी, मैं तो शहीद के परिवार को धन्यवाद दूंगा कि मैंने लंबे समय बाद नरेश जाट के बाद जो सीआरपीएफ के अंदर जिस तरह उसने आत्महत्या की थी, कहा था हनुमान जी मुझे न्याय दिलाएंगे, मैंने न्याय दिलाया उसको। डीआईजी भी सस्पेंड हुआ, कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, डीजी एडीजी चार्टर लेके जोधपुर आए थे, ये आपको सबको पता है। इसी तरह इस सीओ से बात नहीं करेंगे, ये दलवी कौन है इससे बात नहीं करेंगे, इससे बड़े लोग यहाँ आएंगे उनसे बात करेंगे, और सरकार के भी बड़े लोग आएंगे उनसे बात करेंगे। सोमवार को हजारों की तादाद के अंदर आना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागौर जिले से कम 10,000 से ज्यादा जवान अकेले नागौर जिले से आएंगे। तो बीकानेर हूं, 15,000 बीकानेर हूं, 15,000 बीकानेर जिले, कोई 15,000 बीकानेर जिला हूं, और 5-10,000 जगह रोज आप पिक्चर देखते फिर नहीं आज जी राजस्थान, ठीक है? फालतू टाइम सोशल मीडिया में रील बनाते हैं वो सारे तो संख्या अपनी 20-25,000 से पार होनी चाहिए। लगना चाहिए भजनलाल को कि तुम्हारा काम तैयार हो रहा बीकानेर के अंदर, ठीक है साहब? ठीक सर, आप ठीक। सोमवार को 11 बजे मिलेंगे एमएलए साहब, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप तो खाली मैसेज डाल दें, नोखा के प्रत्येक गांव का जवान किसान का बेटा यहाँ आएगा, लूणकंसर का आएगा, डूंगरगढ़ का आएगा, खाजूवाड़ा का आएगा, कोलाइट का आएगा, बीकानेर शहर का प्रत्येक बच्चा इस समय इस कौम को न्याय दिलाने के लिए सोमवार को यहाँ खड़ा मिलेगा। पूरे राजस्थान के नौजवान बीकानेर को घेर लेंगे और आवश्यकता पड़े तो राजस्थान को जाम कर देंगे। ये आर पार की लड़ाई है, हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और इस सरकार को सबक सिखाएंगे और इस शहीद परिवार को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। रामस्वरूप कस्वा का ये बलिदान, रामस्वरूप का ये बलिदान। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से रात को कोई देख नहीं रहा है, इसलिए अब रैली निकालने तो कोई फायदा नहीं रात को, इसलिए आराम से खाना खाओ घर जाके, कल सेहत तैयार करो और परसों वापस आना। धन्यवाद।